नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे दिन न्यायपालिका के कुछ ऐसे अनसुलझे चीजों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आम जनता के लिए सबसे बड़े घातक आजकल हो चुके हैं। ये एक मामला नागालैंड का आया, जहां नागालैंड में अलग ही खेल चल रहा था न्यायपालिका में, न्यायालय में, जहां उसके बाद एक जज के खिलाफ सिटिंग जज जो इस वक्त के हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्रवाई के आदेश देते हैं और उस जज के खिलाफ कार्रवाई होती है। लोअर कोर्ट उनको जमानत देने से इनकार कर देता है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है वो मामले का बिल्कुल ही अलग था। आपको दिखाने जा रहे हैं असल में मामला क्या था। आपने जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है, उस कोर्ट में केस जाने के बाद कोई आरोपी होता है तो उस आरोपी पर सजा सुनाई जाती है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है कि भाई उसके साथ सजा के साथ ही जुर्माना लगेगा। जो जुर्माना राशि देश के अलग अलग कोर्टों में अलग अलग प्रकार के हैं, जहां पर बहुत सारे कोर्टों में बेल बॉन्ड भरवाया जाता है, यानी बेल की जो रकम होती है उसकी बॉन्ड भरा जाता है। लेकिन नागालैंड का जो केस था, वहां पर बेल बॉन्ड ना भर करके वहां पर कैश उस आरोपी के परिवार द्वारा कैश जमा कराया जाता है और वो कैश या तो किसी के अकाउंट में जमा कराया जाता है और इसी पूरे मामले में खेल चल रहा था। अब इस मामले में एक जो रिटायर्ड जज है इनालो झिमोमी जिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और कहा गया कि इन्होंने अनियमितता बरती। लेकिन वहीं इनालो इनालो झिमोमी जो है वो कहते हैं कि इसी प्रक्रिया जो कैश में पैसा लिया जाता है, इसीलिए मैंने 2013 में पत्र भी लिखता है इसके लिए मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आज मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है, यानी कि वो अपने आप को विक्टिम कह रहे हैं। क्या वो विक्टिम कार्ड खोल रहे हैं या कोर्ट में ये जो सब कुछ चल रहा था वो उसका खुलासा करने जा रहे थे, उनको इसलिए फंसाया गया। 2025 के मार्च में उनको जबरन रिटायर तक करा दिया गया। तो चलिए बढ़ रहे हैं पूरे की पूरी खबर की तरफ। हमारे न्यायपालिका का ये सच है, जहां 5.25 करोड़ केस देश भर के अलग अलग कोर्टों में पेंडिंग है, वहां ऐसे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां देश की जनता वाकई में इन सवालों के में उलझ कर रह जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिरकार इनालो झिमेमी है कौन और उनका नाम आज चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया, इनालो झिमेमी नागालैंड के एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। वो मोन जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन उनकी कहानियां सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने नागालैंड की जमानत प्रणाली में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की। जी हां, ये 2013 में उन्होंने पत्र लिखा था और आज उनको उल्टा फंसा दिया गया है, या ये इसे बचने के लिए ये अलग राय मतलब वो अपना राग अलाप रहे हैं। अब हिनोली का यहां पर दावा है कि नागालैंड की निचली अदालतों में जमानत के लिए कैश जमानत सिस्टम में भारी गड़बड़ियां हो रही थी और ये गड़बड़ियां इतनी बड़ी थी कि 2024 में हुई एक ऑडिट ने, जिसमें 14.35 लाख रुपए जमानत के गायब होने का खुलासा आया। अब यह ऑडिट गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्देश पर किया गया, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और ये कहानी यहां खत्म भी नहीं होती है, क्योंकि झिमोमी जब इन गड़बड़ियों को उनके ओर ध्यान दिलाया तो उनके साथ क्या हुआ, उन्हें ना सिर्फ जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर दिया गया। ये लोग बातें कर रहे हैं, सवाल यह है क्या सच बोलने की सजा दी गई है झिमोमी को या फिर वो खुद इस घोटाले में शामिल थे, जैसा कि उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ा इसे गहराई से समझते हैं, आखिर ये कैश जमानत सिस्टम है क्या और इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कहां से आती है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। भारत के ज्यादातर राज्यों में जमानत के लिए कोर्ट एक बेल बॉन्ड जमा करता है, जिसे मैंने बताया, वहां कैश नहीं लिया जाता।
नागालैंड ऐसा नहीं है, वहां जमानत के लिए कैश जमानत जमा करनी पड़ती है। अगर कोई छोटा मोटा केस होता है तो कोर्ट उसकी जमानत 50,000 रुपए तय करती है और उस व्यक्ति को या परिवार को वो 50,000 रुपए कोर्ट को जमा करने पड़ते हैं। अब ये रकम जो है कोर्ट के पास तब तक रहती है जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। केस खत्म होने पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो पैसा वापस कर दिया जाता है, लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब इतनी सारी नकदी कोर्ट में आती है तो उनका हिसाब किताब भी रखना बहुत जरूरी होता है, और अगर हिसाब किताब में गड़बड़ी होती है तो लाखों रुपए गायब हो सकते हैं, जैसा कि 2024 में ऑडिट हुई, जिसमें 29 जमानत मामलों में 1435 लाख रुपए गायब हो गए। अब सवाल यह है, ये पैसा कहां गया? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर इसके पीछे बड़ा खेल था? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या जिमोमी ने इस सिस्टम की खामियों को उजागर करके सही किया या फिर वो खुद इस गड़बड़ी के शामिल थे? हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हम आपको बताते हैं कि जिमोमी के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। मौजूदा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो मोन जिले में है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जिमोमी के और 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि जिमोमी के कार्यकाल में दौरान 1435 लाख रुपए गायब हुए। दीमापुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिखित बयान में पुष्टि की थी कि यह रकम 29 जमानत मामलों की संबंधित थी। पुलिस का कहना है कि कोर्ट पैसा का रजिस्ट्रार में दर्ज ही नहीं हुआ, यानी या तो पैसा जमा लिया गया और रजिस्ट्रार में एंट्री नहीं की गई या फिर पैसा कहीं और चला गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आरोप है। क्या इन आरोप में दम है? क्योंकि जिमोमी का कहना है कि ये सब उनके खिलाफ साजिश है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने कैश जमानत सिस्टम पर गड़बड़ियों की बात उठाई तो उन्होंने इस पर उनको निशाना बताया गया। उनके मुताबिक उनके जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट और आपराधिक केस सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। अब क्या ये सच है? क्या जिमोमी वाकई में एक केस के शिकार हुए हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को भी समझना होगा। 16 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नालों को एक बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत तो दे दी, यानी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी और इस केस में अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह फैसला इतना आसान नहीं था। पहले 29 मई को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कोहिमा बेंच ने जिमोमी को अंतरिम जमानत राहत याचिका पर खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वो मामले में मेरिट्स में नहीं जाएंगे। इन हाई कोर्ट ने पूरी जांच जिमोमी को राहत देने का इनकार कर दिया। इसके बाद जिमोमी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने जिमोमी के कई गंभीरता जो दावे हैं, उन्होंने कहा कि उनके जबरदस्ती रिटायरमेंट गैर कानूनी थी। साथ ही उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई नागालैंड सर्विसेज के नियमों के खिलाफ थी। उनका कहना था कि यह सब इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कैश जमानत सिस्टम की खामियों को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को गंभीरता से लिया, उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। लेकिन दोस्तों, यह फैसला सिर्फ शुरुआत है। सभी केस चल रहा है और इसमें बहुत सारी परतें खुलने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक कदम बड़ा संदेश देता है कि सच को दबाने की कोशिश की गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी चुप रही नहीं। अब इन सब कुछ मामलों में आप एक खुद सोचिए कि आखिरकार सवाल तो खड़े होंगे ना कि आखिरकार वो कैश जो था वो कैश गया कहां? सबसे बड़ा सवाल इनालो ने 2013 में पत्र लिखा था इसी मामले के लिए कि कैश पे पैसे आखिरकार कैश जो है वो क्यों जमा किए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल है, ये रकम 14.35 लाख की है, 14.5 लाख के आसपास की रकम है। ये रकम जजों के लिए, न्यायपालिका के लिए, सिस्टम के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस छोटी सी रकम को लेकर के एक बड़े चीज को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, या इस 14.35 लाख रुपए को लेकर के एक जज के ऊपर ठिगरा फोड़ करके पूरे सिस्टम को बचाने का प्रयास हो रहा है? ये भी एक सवाल है। चूंकि ये सवाल अभी भी अटकलें हैं, इन अटकलों का जवाब कोर्ट ही देगा जांच के बाद। आप सभी से अनुरोध है, आप खुद बताइए कि इस केस में क्या इन लोग फंसे हुए हैं या फंसाए गए हैं? क्या वो खुद विक्टिम है या खुद वो साजिश करता है? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके वीडियो अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।